दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ किए गए जितने भी कांड और कुकृत्य हैं अब अदालतों में खुल करके सामने आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अदालतों ने बहुत जोरदार तमाचा जड़ा है। एक तमाचा जड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने और एक तमाचा जड़ा है हाई कोर्ट ने। दोस्तों, दो खबरें मैं सबसे पहले आपको बताऊं, उसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर आप गौर करिए। इस खबर पर गौर करिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। एक उनकी कार्रवाई पर, उनके एक्शन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए और ना सिर्फ इतना बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम को अभद्रता, गाली गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में इनसे इनका वॉइस सैंपल भी मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस मुस्लिम शख्स के खिलाफ, जिस मुस्लिम बुजुर्ग के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, उसकी एफआईआर जो पुलिस ने की थी उसको कैश कर दिया है, खत्म कर दिया वो पूरा मामला। आज मैं पूरा ये मामला सबसे पहले आपको विस्तार से बताता हूं, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाऊंगा जो धर्मांतरण कानून से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया, उसमें बहुत बड़ी टिप्पणी की है। अब जरा देखिए, यह मखतूब मीडिया की खबर है आपकी स्क्रीन पर। इसकी हेडलाइन आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वॉइस सैंपल ऑफ यूपी डीजीपी accused of Islamophobic statement questions case against Muslim man who questioned it। साफ साफ इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बड़े आईपीएस अफसर जो अभी डीआईजी रैंक में है, जिस वक्त यह कांड किया था, कारनामा किया था, वो उस वक्त बिजनौर के एसपी थे। तो उस वक्त इन्होंने यह कांड किया था, कोविड का टाइम था उस वक्त। उस पर उस शख्स का केस खत्म किया है और इनका वॉइस सैंपल मांग लिया। पूरी खबर विस्तार से देखिए जरा, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय त्यागी, माफ कीजिएगा, संजय त्यागी, इसमें बताया गया को आदेश दिया है कि वो अपना वॉइस सैंपल दें ताकि ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच हो सके जिसमें उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामला यह था कि और साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि 73 वर्षीय बुजुर्ग इस्माइलुद्दीन अंसारी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को पूरी तरीके से रद्द कर दिया कोर्ट ने। अंसारी ने दरअसल साल 2020 में त्यागी को एक ऑडियो क्लिप उनके फोन पर मैसेज की थी और पूछा था कि क्या यह आप ही की आवाज है, जिसमें त्यागी मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और यह पूछने के आरोप में त्यागी ने, जब उस वक्त ये बिजनौर के एसपी हुआ करते थे, उन्होंने इस्माइलुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। बताया यह भी गया कि इस पूरे मामले में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो जस्टिस हसनुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की और यह कहा कि पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। सत्ता का दुरुपयोग करने जैसी बातें अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कही गई हैं। पूरा मामला साल 2022 का है। यह पूरी टाइमलाइन आपके स्क्रीन पर है, देखिए जरा। अंसारी ने एसपी बिजनौर संजय त्यागी को मार्च 2020 में अंसारी ने एसपी बिजनौर संजय त्यागी को ऑडियो क्लिप भेज करके पूछा, क्या यह आवाज आपकी है? एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। 29 मार्च 2020 बिजनौर के कोतवाली शहर में एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत फैलाने वाले बयान, आईपीसी एक्ट 67 अश्लील सामग्री प्रचारित करना। एफआईआर में लिखा गया कि महामारी के समय यह संदेश मुस्लिम समुदाय में उकसावा फैला सकता है। उसी दिन 29 मार्च को ही पुलिस टीम देहरादून स्थित अंसारी के घर पहुंची और उन्हें जबरन बिजनौर लाया गया। वहां से पुलिस उठा लाई। 5 घंटे तक मोबाइल पूछताछ की, मोबाइल और पर्स सब जब्त कर लिया। जुलाई 2020 में चार्जशीट में अंसारी को नामजद किया और आरोप मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाला संदेश भेजने का लगाया गया। 30 सितंबर 2021 मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस जारी कर सुनवाई शुरू की। अगस्त 2025 अंसारी हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2025-26 अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दलील ये केस बदले की कार्रवाई है, जबकि संदेश उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि एसपी को निजी तौर पर भेजा था।
इसलिए आईपीसी 505 में पब्लिश प्रसारित करने की शर्त पूरी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सही मानते हुए केस को खत्म कर दिया। अब संजय त्यागी से वॉइस सैंपल भेजा और कहा है कि इसे हैदराबाद स्थित स्टेट फॉरेंसिक लाइब्रेरी में मैच करवाया जाए। इस पूरे मामले की सुनवाई जनवरी महीने में अब तय की गई है। यह कांड था, बहुत बड़ा झटका मिला। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और मामले में उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ा झटका दिया। धर्मांतरण कानून मामले में एक मामला था जिसमें सीधे तौर पर धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी पुस्तकों आदि के बांटने को लेकर के मामला दर्ज करवाया गया था और इसी आधार पर पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए। बाइबल बांटना धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हद पार कर दी। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को भी फटकारा, जिसे उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना बताया। जबकि पुलिस ने एफआईआर सब दर्ज कर ली, लेकिन शिकायतकर्ता कोई मिला ही नहीं, कोई पीड़ित मिला ही नहीं। उसके बावजूद जो है अरेस्ट कर लिया गया। किस बिना पर अरेस्ट किया गया ये आज तक पता नहीं चला। तो ये दोस्तों दो खबरें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के बड़ी खबरें मानी जा रही। इस बीच खबर उत्तर प्रदेश से एक और है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला रही है। दावा यह किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना रही है, जिससे सीधे वहां पर डिपोर्ट किया जाएगा। अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में क्या कुछ इसको लेकर के कहा है, आप सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी लोगों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लोगों का सहयोग मांगा गया है। ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। बीच एक और खबर हिमंता बिश्व शर्मा से जुड़ी हुई। हिमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन खुलेआम एक बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक असम में उनकी सरकार रहेगी एक भी मियां चैन से नहीं रह पाएगा। यह कहा। पहले यह बयान सुनिए और उसके बाद इस पर राणा अयूब ने क्या लिखा है वो भी सुनवाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री হৈ থকালৈকে অসমত মিয়া শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। এটা পাক্কা কথা। মিয়া শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। যিসকল মিয়া সন্দেহযুক্ত নাগৰিক তেওঁলোকক কষ্ট দিয়াই মোৰ কাম। अब इस पर राणा अयूब ने क्या कहा ये ट्वीट देखिए जरा। लिखा, as long as I am the chief minister, the Miyas cannot live peacefully in Assam. No, this is not a dog whistle against Muslim. Let's pretend that the government of the day believes in the inclusive secular democracy that the Vande Mataram debate in mean to celebrate patriotism. साफ तौर पर उनके बयान को कोट करते हुए यहां पर जो बात लिखी है राणा अयूब ने, उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं मियां लोग असम में शांति से नहीं रह सकते। नहीं, यह मुसलमानों के खिलाफ कोई डॉग विसल नहीं है। आइए मान लेते हैं कि वर्तमान सरकार एक समावेशी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली है और वंदे मातरम पर होने वाली बहस देशभक्ति का उत्सव मनाने के लिए है। सबसे बड़ा सवाल, एक बड़ा तंज यहां पर हिमंता बिश्व शर्मा के इस बयान को लेकर के किया गया है। इस बीच वीडियो एक दिल्ली से भी निकल के सामने आया। दिल्ली में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने पुलिस बुला ली और पुलिस बुला करके जो नमाज होती थी उसको रुकवा दिया और कहा यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या कुछ कहा गया आप सुनिए जरा इसमें। नमाज नहीं होना चाहिए। गले में नमाज होगा तो कोई माहौल यहाँ खराब होगा। ये गली में बिल्कुल नहीं होगा। गली में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। किसी को आप तो अपनी शांति को बना के रखिए। अब जमावड़ा लगाने का क्या मैसेज है? मेरी बात सुनो, तो आप बाहर का बंदा नहीं आएगा, उनको बता दो। ये पूर्वी दिल्ली सभापुर वार्ड का दिल्ली का ये पूरा मामला है दोस्तों। इस बीच एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकने वाले, चीफ जस्टिस BR गवई की तरफ जूता फेंकने वाले को जो है राकेश किशोर को किसी ने बीते दिन कड़कट डूमा कोर्ट ने बुरी तरीके से धुन दिया। यह वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी धुनाई और पिटाई का है। सीधे तौर पर आप देखिए लगातार उसको जो है
पीट दिया गया और अच्छे से मारा गया। इसी पर काफी अजीज लिख रही हैं कि राकेश किशोर याद है जिसने पूर्व सीजीआई जस्टिस गवाई पर जूता फेंका था। आज दिल्ली के कटकटनुमा कोर्ट परिसर में किसी ने इसे कूट दिया। जैसे ही कुटाई शुरू हुई इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, सनातन धर्म की जय हो। इस तरीके की बातें दोस्तों कही गई हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। नमस्कार।